आप में ओवरऑल एस्टिमेट्स डैमेजेस के क्या हैं, क्योंकि एक बड़ा कंसर्न जो है इस वक्त वो राइस क्रॉप के हवाले से है। तो तो कुछ क्रॉप्स के ऊपर पहले बता दें और साथ जानी नुकसान अभी तक कितना है, दोनों के ऊपर अपडेट दे दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। इस वक्त पंजाब को अपनी तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है और तीन बड़े दरियाओं में सुपर फ्लड की सिचुएशन है। और अभी तक तकरीबन 4300 जो हमारे विलेजेस या मौज़ा-जात हैं वो इनंडेट हो चुके हुए हैं। और अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि स्टिल द वर्स्ट इज़ नॉट ओवर। मुल्तान पिछले 48 घंटे से शदीद स्ट्रेस में है और आज भी हम सारा दिन एवेक्यूएशंस जलालपुर पीरवाला से करवाते रहे। और इसी तरह आपके इल्म में होगा कि 6 से 8 हफ्ते से मुसलसल जो दरियाए सतलुज है वो हाई और सुपर फ्लड की सिचुएशन में है। तो ओवरऑल मैंने जैसे गुजारिश की कि 4300 मुआवजात हमारे इनडेट हैं 25 अजला में। अब कल से ये 26वां ज़िला इसमें मुजफ्फरगढ़ भी शामिल होगा, क्योंकि पंजरत के मुकाम पर रावी और चनाब का पानी और साथ सतलुज का पानी इसके मिल रहा है। तो और फ्लड प्लेन के जो मुआवजात हैं वो इनडेट होना शुरू हो गए हैं। ओवरऑल जो क्रॉप्स का अभी तक का हमारा सैटेलाइट इमेजरी और बाकी हमारी स्टेटिस्टिक्स हैं, तकरीबन 18.5 लाख एकड़ हमारा वो इस वक्त तक एग्रीकल्चरल लैंड क्रॉप्स वो इनडेट हो चुकी हैं, जिसमें मेजर क्रॉप्स राइस को बहुत बड़ा धचका लगा। तकरीबन 8.5 लाख एकड़ हमारा राइस वो इस वक्त पूरी तरह से पानी से डूबने की वजह से पैदावार उसकी ख़राब हुई। इसी तरह मेज़, कुछ शुगर केन का हिस्सा और बाकी जो फसलें हैं वो पंजाब में तबाह हुई। ओवरऑल बाय नाउ 61 अनफॉर्चुनेट डेथ्स वो इन सैलाब की तबाहकारियों के बायस पंजाब में हो चुकी हुई हैं। हमने ओवरऑल आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब पहले दिन से 26 तारीख से अब तक, अगर मैं ज़िले गिनवाऊं तो शायद ही कोई इरफान ऐसा साहब, जब आप वक्त डेथ्स का नंबर देते हैं 61, तो ये 61 इन रिसेंट स्पेल्स हैं। जो ओवरऑल एनडीएमए के नंबर हैं उसमें डेथ्स ज़्यादा हैं। जी जी जी, इसके ये जब 61 की मैं बात करता हूं तो 25 अगस्त 26 अगस्त की रात से जब ये हमारा मेन सुपर फ्लड स्टार्ट हुआ, चनाब की रात मराला जब 10.5 लाख क्यूसिक्स पे गया, ये उसके बाद की, क्योंकि बाकी तो मॉनसून हमारा 25 जून से स्टार्ट हुआ और उसमें स्काई लाइटनिंग के केसेस हैं, और उसमें मॉनसून स्ट्रक्चरल। की टोटल नंबर कितना है सर? जी वो 164 था 25 अगस्त तक, जब ये 26 अगस्त को हमारा सुपर फ्लड का सिचुएशन स्टार्ट हुआ। 164 प्लस 61 ये हमारा ओवरऑल डेथ टॉल है इस पूरे सवा दो मॉनसून सौ के का। 225 डेथ्स हो गई पंजाब में इस मॉनसून के अंदर। जी जी। तो इसी तरह से हमने तो सर, जो मलिक साहब। बीमारियों की सूरत हाल है, अगर मैं उस पर भी आपसे साथ पूछ लूँ, बीमारियों के हवाले से बहुत ज़्यादा कुछ तशवीशनाक खबरें हैं। बाज़ इलाकों के अंदर डेंगू आउटब्रेक के हवाले से, डायरिया, पिंक आई, कुछ अदादोशुमार आपके पास हैं कि इस वक्त डेंगू की क्या पोजीशन है, क्योंकि इसको संभालना भी एक बहुत बड़ा दर्दनाक चीज़ है। जी ये बिल्कुल इस जो हमारा सुपर फ्लड है 26 अगस्त से पहले ही पिंडी डिवीजन मरी में हमारा डेंगू के आउटब्रेक का हमें सामना था और उस पे हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पूरी तरह से अपनी काविशें कर रही थी। लेकिन अब इतनी मैसिव टोरेंशियल रेनफॉल फॉल्स के बाद और इतनी मैसिव इनंडेशन के बाद जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, डेंगू है, इस और इसी के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस पे फ्यूमिगेशन और जो बाकी इसके स्प्रेज हैं वो हम मलेरिया कंट्रोल उसको तमाम इन मुतासरा अजला में अभी वो स्टैट्स इंश्योर कर। क्या है आपके पास, अदादोशुमार हैं कि कितने लोग डेंगू और डायरिया का शिकार हैं? नहीं, इस वक्त वो मेरे पास अदाद शुमार नहीं होंगे। ओवरऑल मैंने जैसे कहा कि मैयर्स हम ये ले रहे हैं और बाकी आपके इलम में ही होगा कि जितने हमारे 450 रिलीफ कैंप्स हैं तमाम में मेडिकल कवर को हम इंश्योर कर रहे हैं। इसी तरह क्लिनिक ऑन व्हील्स की जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ थी वो इस वक्त मुतासरा 26 अजला में पूरी तरह से विजिबल हैं। और आपने देखा कि क्लिनिक ऑन बोट्स भी पिछले 3 से 4 दिन से वो उन स्ट्रैंडेड लोगों को कि जो फ्लड प्लेन में उन जगहों पे हैं कि हाई राइज प्लेसेस में हैं लेकिन इर्द गिर्द तमाम पानी है, तो उनको मेडिकल कवर इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो मैयर्स किए हैं वो उसके पेश नज़र ये हेल्थ कवर को इंश्योर किया जा रहा है। जी इरफान साहब, ये मोस्ट लाइकली लास्ट 2-3 डेज हैं रेन स्पेल के पंजाब वाली साइड पे, तो जो पीछे से भी पानी आ रहा था इंडिया से, होपफुली वो उसका भी फ्लो अब थम जाएगा।
तो क्या एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये पंजाब वाली साइड से इस पानी ने अभी सिंध में जाना है, सिंध में भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पंजाब वाली ये जो बेल्ट है आपके ख्याल में ये कब तक पानी यहाँ से आगे मूव करेगा? अब मलिक साहब, इसमें जो हमें रिलीफ कट्स और जो हमें ब्रीचिंग सेक्शंस ऑपरेट करने पड़े, वो हेड कादराबाद का हो या रिवाज ब्रिज का, या हमें माई सफूरा बंद रावी पे हो, इन्होंने उन उन इलाकों में इनंडेशन की है जिनमें पंजाब और पाकिस्तान की तारीख में कभी पानी नहीं गया था। तो इतनी मैसिव पॉन्डिंग इस वक्त सेंट्रल पंजाब में और इन इलाकों में है कि और फिर आगे से ये जो हमने यूनिक फिनोमेना पहली दफ़ा मलिक साहब देखे कि रावी का पानी जो है वो अहमदपुर सियाल में जिस मुकाम पे चनाब के पानी से मिलना है, चनाब का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से बैक वाटर इफेक्ट के तहत जो पीरमैल की तहसील है, टोबा की तहसील पीरमैल और खानेवाल की तहसील कबीरवाला में मैसिव इनंडेशन है। और ये पानी अभी भी प्रॉपर चनाब का पानी रावी के पानी को बैक वाटर इफेक्ट में मुसलसल वो धकेले हुए और रास्ता प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। और इस वक्त भी सदनाई पे हमने ब्रीच को, आज 5वां दिन है, अभी तक हम 1,38,000 क्यूसेक्स पे अभी तक सदनाई चल रहा है। और ये पानी सारा उस ब्रीचिंग सेक्शन से ये टोबा और खानेवाल के इन इलाकों में जा रहा है, जो मिजरेबल कंडीशन है वहाँ पे, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को इंश्योर किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी वजह से ये जो पॉन्डिंग, जैसे आपने आप सवाल किया कि कितने दिनों तक ये क्लियर होगा, इसके टाइम लैग्स और टाइम लाइन्स सारी इस वक्त डिस्टर्ब्ड हैं। और फिर आगे यही जो फिनोमेना इधर हुआ, ये आज हमने जलालपुर पीरवाला पे देखा कि चनाब के पानी और सतलुज के पानी में भी फिर यही है कि हमारा पानी जो दोनों दरियाओं का एक दूसरे को रास्ता देना है, वो एक का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से दूसरे में पॉन्डिंग इफेक्ट है। और सिमिलरली दिस गोज फॉर इंडस के ज़्यादा फ्लो की वजह से चनाब को जो कोट मिठन पे भी एक हमें चैलेंज का सामना है। लेकिन बहरहाल मोस्ट प्रॉब्ली इन 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 वन मैक्सिमम 1 वीक हमारा काफ़ी सारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी जी। इरफान अली काठिया साहब, डी पंजाब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। खालिद खोखर साहब, किसान इत्तेहाद के सरबराह, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद साहब, अभी इरफान साहब ने हमें बताया है कि कुछ 18.5 लाख एकड़ के ऊपर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, जिसमें 8.5 लाख एकड़ के ऊपर चावल की फसल है। इसके अलावा मेज़ और शुगर केन भी मुतासर हुई है, लेकिन चावल तो बड़ी फसल है। अगर 8.5 लाख पे तबाह हो जाए, क्या सूरत हाल क्या है? आप अपनी ज़बानी कुछ बता दें। जी बहुत शुक्रिया जी। इसमें कोई शक नहीं कि चावल की फसल का नुकसान हुई है, कपास की हुई है, मक्की की हुई है, गन्ने की फसल हुई है, इसी तरीके से तमाम सब्जियात हैं, चारा जात हैं, और फिश फार्मिंग का बहुत बड़ा लॉस हुआ है जी उनका, क्योंकि पर एकड़ खर्चा ज्यादा है। उनका पर एकड़ खर्चा है 7 से 8 लाख रुपए पर एकड़ उनका खर्चा है, वो उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अभी ये जो बात कर रहे थे कबीरवाला की, कबीरवाला में बहुत नुकसान हुआ है फिश फार्मा का, मुजफ्फरगढ़ में, हाफजाबाद में, मंडी बहादुर में, नारोवाल में, सब जगह पे तमाम फसलों के नुकसान के अलावा बाकी ये है कि काश्तकारों को जब घर बने हुए थे, गरीब लोगों के, मजदूरों के, किसानों के, सबके जो घर इंफ्रास्ट्रक्चर सारा खत्म हो गया। उनके पास बचा ही कुछ नहीं है कि वो कुछ खा पी सके या उनका कपड़े पहन सके। जो पहने हुए उनके पास वही कपड़े हैं। जानवर उनके भूखे हैं। जानवर का भूखा होना भी उनके लिए बहुत बड़ी एक तकलीफ दे अमल है। यानी मैं इस वक्त उन लोगों की जो इस वक्त बाहर बैठे हुए सड़कों के ऊपर, उनके जज्बात का मैं लफ्जों में अहाता करके नहीं बता सकता, बल्कि उनके जज्बात की मैं शिद्दत आप तक नहीं पहुंचा सकता, जितने वो परेशान है, जितने अपसेट है इस वक्त। और उनको हमें एक चीज और की भी परेशानी खाई जा रही है कि अगली फसल कैसे काश्त होगी। उनके पास तो अब पैसा नहीं है, कुछ चीज बची नहीं है। पहले ही हुकूमती पॉलिसियां जो थी वो किसान कुछ थी, यानी कि गंदम का रेट 2 साल में हमें 2200 अरब रुपए कम मिला, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी न हुई, कपास की फसल में कोई रेट नहीं मिला, यानी कि आज से 10 साल पहले जो रेट था आज उससे भी कम रेट है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, सारी चीजें, यानी कि सारे नुकसान अगली फसल में। दूसरा मलिक साहब, मैं एक चीज आपको अर्ज करूं, जो चीज मैं देख रहा हूं, मैंने अपनी उम्र में ये चीज पहले नहीं देखी। पहले हमेशा सैलाब आते थे, खिदमत खल्क करने के लिए मुखय्यर हजरात निकले होते थे। इस दफा वो तादाद मुझे नजर नहीं आ रही। ये हम बहसियत पूरी कौम मिल के अगर इनकी खिदमत करें, इनको बहाल करने के लिए काम करें, तो हो सकता है अकेली हुकूमत भी नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं आपके तवज्जुह से तमाम पूरी कौम से अपील करता हूँ, मुखय्यर हजरात से, तमाम अकादर फिक्र से, कि खुदा के लिए इन उजड़े हुए लोगों के, इनकी तो दुनिया उजड़ गई है, उनका साथ दें, उनके साथ आकर उनको खाने के लिए कुछ दें, उनको कपड़े पहनने के लिए कुछ दें,
और दूसरा ये है कि हुकूमत से मैं अपील करता हूँ कि अगली फसल के लिए उनको खाद भी दें, बीज भी दें, डीजल भी दें, पेस्टिसाइड भी दें और उनकी नकद भी सपोर्ट की जाए ताकि अगली फसल वो काश्त कर सके। और दूसरा ये है कि जितना उनका नुकसान हुआ है। बिलाल अजहर क्यानी साहब हमारे साहब, आपके पास ख़जाने की चाबी भी है, लेकिन इस वक्त जो चैलेंज है वो पूरे पाकिस्तान के लिए है। पंजाब में अभी है और ये सारा पानी अभी सिंध की तरफ मूव करना है, वहाँ पे भी ये डैमेजेस बहुत ज़्यादा होंगे। सिंध में पानी निकलता भी बहुत मुश्किल से। हमारे जहन में क्या प्लान, कोई खाका, कुछ हिकमत अमली है? हमने कुछ काम किया है इसके ऊपर इब्तदाई कि कैसे लोगों को रिलीफ देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए नदीम साहब, आपने देखा है कि अभी तक तो प्राइमरी जो थ्रस्ट है वो रेस्क्यू एफर्ट्स पर आए और जो रिलीफ एफर्ट्स के लिए सबसे पहले तो क्वांटिफिकेशन, कुछ फिगर्स पीडीएम में बता रही थी, अभी एनडीए में भी वो एक्सरसाइज जो मेरी इल्म में है वो कर रही है। दूसरे सूबों की भी इसमें एस्पेक्ट्स आएंगे और उसके बाद यकीनन आई थिंक सूबाई और वफाकी हुकूमतों को दोनों चीज़ें देखनी होंगी कि एक तो जो फौरी मदद पहुंचानी है, वेदर इट इज़ फॉर कि चारा जो किसानों ने अपने लाइफ स्टॉक को, या तो जिन अफराद के पास लाइफ स्टॉक है उन्होंने जो खड़ी फसलें उनकी तबाह हुई हैं उसका जो डैमेज है और आगे के लिए जो भी करना है, कुछ जगहों पे तो अभी भी पानी खड़ा हुआ है, तो इसकी क्वांटिफिकेशन और उसको पहुंचाने का सबसे फास्टेस्ट और इफेक्टिव और सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका इसके ऊपर गौर हो रहा है। मगर यकीनन ये अगले चंद दिनों के अंदर ही इसका तयन हो सकेगा। तो इसमें आपको 3-4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। कुछ आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देने पड़ेंगे, जिन लोगों की फसलें बह गई हैं उनको कोई बीज हो सकता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़े। चारा नहीं है, वो लोगों को कहीं से ला के चारा देना पड़ेगा ताकि जिसका जानवर है वो ज़िंदा भी रह सके। बेशतर लोग तो पंजाब वाली साइड पे 2-3 एकड़ के मालिक हैं, 2 भैंसें रखी होती हैं, उसी से पूरा साल ज़िंदगी गुजारता है। तो मल्टीपल आपको जी आई थिंक उसमें यकीनन आई थिंक कोई डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स की भी एक प्रपोजल आई थी। एक किसान कार्ड पंजाब में बने में, वो एक मैकेनिज्म है जो ऑलरेडी किसानों के हाथ में मौजूद है, जिसके थ्रू भी हो सकता है। खाद की और दीगर और चीज़ों की बात हुई है, तो यकीनन हमें देखना होगा। कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पे आज भी ना सिर्फ फसलें तबाह हुई हैं, पानी आज भी खड़ा हुआ है। उस पानी के गुजरने का इंतज़ार या उसको डी वाटरिंग करनी होगी। जब एक दफ़ा ये मानसून स्पेल ख़त्म हो जाए तो यकीनन देखिए ये एक चैलेंज है और ये रेस्क्यू एफर्ट्स तो मेरे ख्याल से जी मैं दाद देना चाहूँगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने काम किया, पंजाब ने जो काम किया वो आपके सामने है। एनडीएमए का रिस्पांस मैं तो जी, क्योंकि हमारे ज़िले जिले में उस तरीके से इस स्पेल में नहीं आया, चूँकि मंगला डैम और में काफ़ी रिजर्वायर की स्पेस थी और झेलम दरिया झेलम में कोई सच इस तरह का रिवराइन फ्लडिंग नहीं हुई। मगर जो मैंने महीना डेढ़ पहले जिस तरह का रिस्पांस देखा और जो वो मैंने आंखों देखा हाल था और जो उसी तरह का मैंने रिस्पांस पंजाब से सुना, मेरे ख्याल से जी हमें जितना भी ये अनसंग हीरोज़ हैं, चाहे वो हमारे रेस्क्यू 1122 के जवान थे, हमारी इंतज़ामिया की ख़वातीन और अफराद थे जी, अफवाज के, पुलिस के, ये वो लोग हैं जिनने जगह जगह पर गांव-गांव, शहर-शहर अपनी जान जो है वो दांव पर लगा कर लोगों को बचाया है, रेस्क्यू किया है। तो आई थिंक उनको हमें दाद देनी चाहिए। मगर आगे जो रिलीफ एफर्ट्स हैं जी, उसका यकीनन ये दोनों चीज़ें जो प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में है कि एक तो जो इमीडिएट रिलीफ की फराहमी की ज़रूरत है, उसका फास्टेस्ट और सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका क्या है, और यकीनन जिस तरह 2022 की फ्लडिंग के बाद हुआ था कि इन द मीडियम टर्म ओवरऑल जो आपने उसका अजाला करना है, लोगों को मदद पहुँचानी है, ये यकीनन जी प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रायोरिटी। आपने देखा वो चाइना में भी थे, तब भी मीटिंग्स कर रहे थे और यहाँ पर भी आके रोजाना तकरीबन की बुनियाद पे वो उसको असेस कर रहे हैं। बिकॉज इससे तो देखिए इससे बड़ी तो कोई जिम्मेदारी किसी रियासत की हो नहीं सकती और आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है जी। और अभी आपसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं डिस्कस कर रहे थे ये इशू को कि राइस लार्जली डैमेज हो गया पंजाब में, बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को गंदम और चावल घर में मिल जाए ना तो उनका गांव वाली साइड के ऊपर समझते हैं कि आधी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो जिसके चावल चला गया तो उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में आ गई। एक्सपोर्ट भी हम करके पिछले साल तो इंडिया ने क्योंकि बैन लगाया हुआ था तो कोई $4.5-5 अरब हमने इससे एक्सपोर्ट से कमाया था। इस साल इंपोर्ट करना पड़ेगा, आगे मार्जिन भी नहीं है। आप बता रहे हैं कि नवंबर में गंदम की बुआई शुरू हो जाती है, तो इट्स गोइंग टू बी अ रियल चैलेंज। बड़ा टफ होगा जी किसान के लिए। देखें किसान के लिए इसलिए भी टफ है कि देखें वीट में उसने मैसिव लॉस किया है और ये वो फसल थी जिसका वो लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि मुंजी की एक एक्सपेक्टेशन थी कि 5,000 रुपये तक मन बिकेगा और किसान दोबारा से बहाल हो जाएगा। अब उसकी फसल तो चली गई। बात है कि उसने अगली फसल देखें, डी वाटरिंग का जैसा वो बात कर रहे हैं, फ्लड प्लेन्स है, चलो पानी तो हफ्ते में उतर जाएगा मगर ज़मीन को क्लियर होते होते 1.5-2 महीने लगे।